हिमाचल के कांगड़ा में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बिना सरकार की इजाजत के दवा का निर्माण किया जा रहा था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर स्थित ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिना किसी अनुमति के ये इंजेक्शन बना रही थी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में डॉक्टर विनय त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। इसके पास से नकली रेमडेसिविर के 16 बॉक्स मिले। एक बॉक्स में 25 इंजेक्शन थे। आरोप यह है कि डॉक्टर विनय इस कंपनी को 2020 से चला रहा था। उसने यह भी बताया कि वो ये इंजेक्शन हिमाचल से लाया है। वो इसके लिए ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इस मामले में क्राइम के साथ साथ ड्रग डिपार्टमेंट की टीम भी जांच कर रही है। ड्रग डिपार्टमेंट लगातार अगर ये जांच करती, काम करते रहती तो अभी ऐसी नौबत नहीं आती। इनसे बाद में सवाल पूछेंगे। ड्रग डिपार्टमेंट भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर विनय ने दिसंबर 2020 में कंपनी के मैनेजर के माध्यम से कांगड़ा के एडिशनल ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला के पास इंजेक्शन के उत्पादन के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने कंपनी को उत्पादन की अनुमति नहीं दी। मौजूदा समय में कंपनी में पेंटाजोल टैबलेट्स का उत्पादन हो रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि पिछले साल लॉकडाउन लगने के बाद कंपनी बंद थी। अगस्त 2020 को आरोपी ने कंपनी फिर से इसमें प्रोडक्शन शुरू करवा दिया। कंपनी के मैनेजर के जरिए फिर से एडिशनल ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला से रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के लिए लाइसेंस का आवेदन किया गया, फिर भी परमिशन नहीं मिली। ड्रग कंट्रोलर ने नूरपुर के ड्रग इंस्पेक्टर को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। संसारपुर में ट्यूलिप फॉर्मुलेशंस कंपनी में जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने छापेमारी करके अचानक से वहां पर रेमडेसिविर नाम के जो इंजेक्शन बरामद किए हैं, उनके बॉक्स बरामद किए हैं, उससे ड्रग महकमे में कहीं ना कहीं खलबली है। इसलिए क्योंकि ये मालूम नहीं पड़ रहा कि वहाँ पर इतने समय से आखिर वो लोग कौन थे किनकी सह पर जो है वहाँ पर इस तरह के ये इंजेक्शन जो वो तैयार किए जा रहे थे, वो भी कोरोना काल में। जबकि कोरोना काल में जिस इंजेक्शन की इतनी बड़ी डिमांड है, उसी इंजेक्शन को वहाँ पर तैयार किया जा रहा था, जबकि उसकी अथॉरिटी जो है विभाग की ओर से नहीं दी गई थी। इस खबर की कहीं ना कहीं पुष्टि अब होने लगी है कि वहाँ पर जो मौके पर जो हम संसारपुर में जो ये ट्यूलिप फॉर्मुलेशंस जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वहां पर ये गोरख धंधा जरूर चल रहा था। और क्राइम ब्रांच ने बाकायदा वहां पर न केवल जो रेमडेसिविर नाम की जो ये इंजेक्शन होते हैं उनको बरामद किया है, बल्कि जो इनको बना रहा था उस शख्स को भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब दमोह के दंगल की बात करेंगे। तो आज दमोह के दंगल की शुरुआत इसे आप कह सकते हैं। हालांकि सियासी तापमान की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। दमोह विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है ये, दरअसल वोटिंग जारी है। कांग्रेस की तरफ से अजय टंडन है, बीजेपी की तरफ से राहुल लोधी उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कांटे की टक्कर की वजह यह भी है कि पिछले बार भाजपा और कांग्रेस का जो मार्जिन था वो तकरीबन 800 वोटों का था, और परसेंटेज के हिसाब से देख लिया जाए तो ये दशमलव में पड़ेगा। दमोह में कुल वोटर है 2,39,808 वोटर। इसमें से 1,24,345 पुरुष हैं, 1,15,455 महिला हैं। 359 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना संकट के बीच ये चुनाव हो रहा है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 8.24। पिछले बार का जो वोटिंग परसेंटेज था वो था तकरीबन 65% के आसपास। अभी ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे ये रफ्तार बढ़ेगी। शाम 7 बजे तक यहां मतदान होना है तो वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में, आप भी इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो जाएं और मतदान करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क जरूर लगाएं, अपना चेकअप करवाएं, भीड़ न लगाएं। बुरहानपुर से मिल रही है बड़ी खबर। इंदौर से अकोला जा रही बस पकड़ी गई है। महाराष्ट्र के अकोला ये बस जा रही थी। बस चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यात्रियों को चेकअप के बाद महाराष्ट्र भेजा जाएगा। दरअसल परिवहन पर पाबंदी लगाई गई है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच, तमाम राज्यों के बीच। अगर आप दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं तो इस पर पाबंदी है, बसों पर खासतौर पर। और यही वजह है कि ये जो बस जा रही थी बुरहानपुर से, इंदौर से अकोला ये बस जा रही थी, इसे पकड़ लिया गया है और बस चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।